महाराज जी, क्या इस मन की मतलब बेसिक प्रवृत्ति ही गंदी है या कलयुग का प्रभाव? नहीं, हमारे कई जन्मों का अभ्यास, मन रूपी चिप, एक ये चिप है, अलौकिक चिप है, इसमें सब जमा होता जाता है। जैसे सीसी कैमरे में है ना, कुछ करना नहीं है, वो सब लेता जाता है 1 महीने तक, 2 महीने, जितना आपके पास। तो ये भागवतिक चिप है, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब से सृष्टि हुई तब से अब तक की हर सीन इसमें मौजूद है। इसीलिए जैसे ज्ञान प्राप्त होता है तो पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, सब इसमें भरा हुआ है। वो सब आगे क्या होगा सब दिखाई दे देगा। ये एक अलौकिक चिप है जिसको लिखते हैं चित्रगुप्त जी। हाँ, वो इस मन में, मन रूपी चिप में, कोई किताब नहीं रखी, वो मन रूपी चिप में लिखते हैं। अब हमको पूरा चिप डिलीट करना है। 5000 बार एक आदमी ने आपको मैसेज किया हो और एक एक बार डिलीट करना हो तो 5000 बार उसी का मैसेज, तो आपको लगेगा डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें तो लगता है डिलीट। तीर्थ स्थल जैसे गंगा जी या यमुना जी जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं हम सब पवित्र होने, पाप धोने जाते हैं। तो क्या हम उस जल को लेकर आते हैं तो घर में छिड़कते हैं? महाराज, इनका भाव आगे लिखना चाह रहे हैं कि वो जो पाप हुए, जो नष्ट हुए, उसी को हम भर के ले आए और घर में और छिड़क दिए। नहीं भाई, नहीं। गंगा जी को कभी कोई मलिन कर ही नहीं सकता बच्चा। यमुना जी, गंगा जी को कोई मलिन नहीं कर सकता। हाँ, जैसे हम अवगाहन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उनके प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होने का मतलब गंगा जी के ऊपर थोड़ी चढ़ जाते हैं, प्रभाव नष्ट हो गया। ये थोड़ी क्यों गंगा जी में आप कमंडल मिलाए तो सारे पाप ले आए, ऐसी भावना नहीं कर। अब हमारा नंबर है, अब हमारा नंबर है कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाए, अच्छा भोजन पहनाए, उनकी सेवा करें। ऐसे सेवक को अलग से कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। हमारी बात समझ लो। अलग से मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा कर लो, भगवान की प्राप्ति हो। व्यापारी लोगों ने कहा महाराज बिना झूठ बोले व्यापार चल ही नहीं सकता। अब ये 150 रुपया का तुम्हें मिला है तो तुम 250 रुपया का बेच सकते हो, 200 का भी बेच सकते हो। अब ये कहना कि हम कसम से कहते हैं कि 200 रुपया में हमें कोई मुनाफा नहीं मिल रहा, जितने का हम लाए उतने का दे रहे, अब पक्का बेईमानी कर रहे हो, क्योंकि 150 का लाए हो। आपको बोलना है कि हम 200 का देंगे, तुम्हारी इच्छा हो ले ना। ये नाटक करने की जरूरत नहीं कि यार कसम से कहते हैं, बोलते कई लोग। हाँ, तो ये पूरी पक्की झूठी बात बोल गए ना, तो फिर ये धंधा जो है वो अच्छा फल नहीं देगा। अरे भाई, हम नौकर थोड़े तुम्हारे, कपड़ा लाए हैं कि हम 200 रुपया मीटर देंगे। अब यहाँ तो मतलब जैसे बोले 300, तो उतारते उतारते उनको 200 में ले आओ तो आ जाएंगे, और कहते जा रहे हैं पहले से कि बिल्कुल हमें मुनाफा नहीं हो रहा। तो हमें लगता है इस तरह के व्यापार, 100 रुपया ज्यादा मिल भी गया तो क्या यार, झूठ बोलने से। हम मांस नहीं खाते, पर हमारे कोई मित्र हो, हम उनको अगर सलाह देते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हम इनको छोड़ देंगे तो सृष्टि में जो है जीव जंतु ही भर जाएंगे, इंसान का नहीं, ऐसा नहीं। उनको सृष्टि विनाश करने का मालिक नहीं बनाया, सृष्टि का लय करने वाले भगवान शंकर है। अरे भगवान समेटते जाते हैं सबको। जब विनाश की उनकी लीला होती है, देखो कोरोना चला था ना, पूरे विश्व में लाखों हमारे, 2 लाखों यह है विलास का कार्यक्रम। भूकंप आया, प्रदेश का प्रदेश साफ, जल प्रवाह समुद्र से ज्वार भाटा आया, पूरा साफ कर दे। ये भागवतिक है, तुम चिंता मत करो। सफाई विभाग बहुत जोर का है, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी भी सफाई हो जाएगी, चिंता लेकर। बहुत बड़ा विनाशकारी भगवान की बहुत लीलाएं हैं। तो आजकल गोलियों वाला तो है नहीं, मिसाइल वाला है, पूरा नगर का नगर विध्वंस हो जाता है, नहीं हो जाता। ऐसे ऐसे अस्त्र हैं कि पूरे देश के देश को उड़ा दे। तो भैया विनाश विभाग है, जब विनाश विभाग चलेगा तो अपने आप विनाश करता चला जाए। आप धर्म से चलो, आप जीवों पर दया करो, आप अच्छे पर। बच्चे पीते हैं शराब, तो उसका क्या करें? हाँ, बहुत कठिन समय आ गया है। अगर आप रोकोगी तो आपको पीट भी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, आपका अपमान भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें लगता है भगवान से प्रार्थना करे तो वही जो बुद्धि शुद्ध कर दे। नए बच्चे ऐसे गिरते चले जा रहे हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है वो व्यसनों में, नशा में और व्यभिचार में, इन 2 में बहुत जोर से गिरते चले जा रहे हैं। जब तक दोष रहेगा तब तक ना आध्यात्मिक उन्नति होगी ना लौकिक उन्नति होगी। नशेबाज लौकिक उन्नति कर सकता है क्या? बेविचारी लौकिक उन्नति कर सकता है क्या? आध्यात्मिक तो बहुत दूसरी बात है। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं और नए नए बच्चों से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात मान लो, आप कोई नशा मत करो, आप पराई माता बहनों की तरफ मत गंदी दृष्टि से देखो, ऐसे सर्वनाश हो जाएगा। शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाला आज तक कभी सफल नहीं देखा गया। वो थोड़े दिन चमकता है, हाइलोजन की तरफ ही फ्यूज हो जाता है, और जो धर्म से चलेगा माना दीपक की तरह जलेगा, पर वो बहुत समय तक जलता है। महाराज जी, हम आदर्श किसको माने? अभक्ष पदार्थों का और अभक्ष पेय पदार्थों का
प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो फिर लोग उसी की ओर आकर्षित। नहीं, वो आदर्श थोड़ी है। वो करोड़ों का गुलाम है और रुपए का गुलाम है, भोगों का गुलाम। वो आदर्श थोड़ी हो सकता है। एडवर्टाइज करने वाला आदर्श होता है? आदर्श की एडवर्टाइज नहीं होती, आदर्श का प्रभाव होता है। बिना किसी एडवर्टाइज के प्रभाव। हमें आदर्श मानना, जो धर्म से चलता है उसको आदर्श हम मानते हैं, जो भगवान को भजते हैं उनको हम आदर्श मानते हैं। रुपया कमाने का अगर आदर्श देखोगे तो बहुत नीचे गिरते चले जाओगे। तो कोई घूस से रुपया कमाना है, कोई जुआ आदि के द्वारा, हम माना कभी जीत गया, लेकिन जो जीत गया वो अमर पद प्राप्त कर लिया क्या? देखना उसके अंदर कैसी वासना आएंगी, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अरे महाराज, धर्म के अवतार युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। भले जीत जाओ लेकिन इतना दुर्वासनाओं में फंस जाओगे कि नष्ट हो जाओगे। तो ये बातें मानना चाहिए सबको, आदर्श मानना चाहिए संतों को, उन संतों को जो भगवान में तन्मय है। परम विरक्त परमहंस लगभग 95 वर्ष की अवस्था के, तो जब बचपन में से ही उनके दर्शन, उनका वचन सुनने को मिलता था, तो जब संत वेश में हुए उनके पास गए तो बहुत प्रसन्न हुए। कहा, बेटा, है मार्ग बड़ा कठिन पर भगवान की शरणागति से इसका निर्वाह हो जाता है। पहला उपदेश दिया, मन को मारो और पकड़ो उस मन को और रगड़ो, भजन में इतना रगड़ो कि मन मर जाए। दूसरा उपदेश दिया, अहंकार को मारो। बोले, बेटा, 7 बार एक जगह हमें दबकाया गया और दौड़ाया गया, 8वीं बार वही रोटी ली। अहंकार का नाश करके दैन्य। और प्रभाव उनका ऐसा कि जिस समय सुबह बैठ करके गंगा जी के पावन तट पर, जहाँ कहते शिवोहम, ऐसा लगता मैं ब्रह्म हूँ, अपने आप अंदर चलने लगता, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भ्रम से इस देह में फंस गया हूँ। पूरा विज्ञान अनुभव उनका ऐसे बहता था, पर वो इतने एकांत रहते थे कि वहाँ ज्यादा किसी की पहुंच नहीं थी, और जब पहुंच भी हो जाती तो उनके वचनों में पहुंच नहीं थी, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष थे। एक ने एक प्रश्न किया था कि जवानी तो भोगों के लिए है, बुढ़ापा में भजन कहा गया है, हमें वो व्यक्ति बताओ, मिलाओ कि जो जवानी में भोगों में बिताया हो, बुढ़ापा उसका भजन में हो। अगर उसने जवानी में संस्कार नहीं डाले भजन के, तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। एक पिस्तौल चलाना जैसे किसी ने नहीं सीखा तो बुढ़ापे में वो निशाना मार देगा क्या? तो तुम मन को भगवान में कैसे लगा लोगे बुढ़ापे में? अभ्यास काम करता है। अब जैसे अपने लोगों का है, अब बचपन से अभ्यास किया तो भारी कष्ट है, हम इस समय बैठे हैं तुम्हारे सामने, लेकिन अभ्यास है कष्ट से परास्त न होना। सुबह से सत्संग चल रहा है, एकांती कभी चलेगा। अगर अभ्यास न होता तो अभी इसी में धोबिया पछाड़ गिर जाते। अगर आप अभ्यास जवानी में भजन का नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में वासना नहीं रहती, इंद्रियां काम नहीं करती, वासना वैसे ही रहती, चाहे 92 वर्ष का हो। ये अवस्था से नहीं जाता, ये भजन से जाता है, भगवान की शरणागति से जाता है। अगर आप किसी को चुपचाप ऐसे कोई जान न पावे 1000 रुपया दो, फिर आपके अंदर देखो एक वो होगा अहम, यार ये किसी से तो कहे, तो बोले सुनो वृंदावन गए थे, कहा जाता गुप्त दान करो, हमने चुपचाप मुट्ठी में दिया, और ये बात 50 को बताएगा और कह रहा है गुप्त दान दिया, और फिर क्या कहेगा? देखो, कहना नहीं किसी से। अब यही बात 50 को कहेगा और कहेगा हमने गुप्त दान दिया। अब ये है मूर्खता कि गुप्त को स्वयं प्रकाशित कर रहा है, अपने जो पुण्य बल है। तो हमें लगता है अपने पुण्यों को छुपाना चाहिए, भजन को छुपाना चाहिए। ये भजन जितना छुपेगा उतना बढ़ेगा, और जितना छपेगा उतने नष्ट हो जाएगा। ये बात समझ। और अपने में नीच भाव रहेगा तो श्री कृष्ण गले लगा लेंगे पक्का, और अपने में ऊंचा भाव रहेगा तो गिरना पड़ेगा, कहीं न कहीं माया फिर ठोकर मारे। नए बच्चे हैं, ये इतना ही मान ले कि गलत आचरण न करें और नशा न करें, इतना ही मान ले तो हम इनके चरण छूते हैं सब बच्चों के। मम्मी पापा से बच्चे कैसे बात करते, तुम अपनी देखो यार, हम अपनी देख लेंगे, मम्मी पापा से कह रहे हैं ऐसे। तो हमारे अपने बाप की नहीं मानते, हमारी बात कैसे मान लेंगे? हमारी मान रहे हैं, यही बात हम प्रणाम करते हैं भैया, बहुत प्रणाम करते हैं। सुबह जब हम आते हैं ना तो हमें लगता है 80% जवान होंगे। अगर ये सुधरे तो भारत सुधर जाएगा, क्योंकि नौजवान मतलब भूत अवस्था होती है, और ये सुन रहे हैं हाथ जोड़ के, हमारे भारत के भविष्य हैं, ये कोई गंदा व्यसन न करें और ये गंदे आचरणों से बच जाए, नहीं बहुत बड़ी हानि होती है। फिर ब्लैकमेल होने लगते हैं बच्चे, फिर अपने को कंट्रोल में ना करने के कारण वो अपने को मिटा देने की सोचने लगते हैं। थोड़ा अध्यात्म सुने, नशा न करें, व्यभिचार प्रवृत्ति से बचें और अपने आप को
भारत की सेवा में लगाने योग्य बनावे, समाज की सेवा में लगाने योग्य बनावे, इतना बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। 4 लोग क्या कहेंगे, इससे कैसे बचें, अंदर ही बार बार आता है जो। कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। लोगों का अलग दिमाग रहता है और सब लोगों की वृत्ति को हम प्रसन्न कर सके ऐसा असंभव। अपनी मस्ती में चले, लोग क्या कहते हैं ये हमें मतलब, हमको ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हम सही चल रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यो व्यवस्थितो, फिर लोग क्या कहते हैं इस पे हमें ध्यान देना। लोग हमारा उपहास करते हैं तो करने दीजिए, वो गलत है, आप सही है, कहीं संकोच मत कीजिए उनके उपहास से नहीं। बहुत से ऐसे सात्विक बच्चे हैं जिनको बच्चे उपहास करते हैं, शराब न पीने पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में न पड़ने पर, कोई नशा न करने पर कहते हैं अरे पुराने जमाने। हाँ, चुप हो जाओ, तुम पवित्र हो, तुम्हारी उन्नति होगी। एक दिन वो ऐसे जाल में फंसेंगे माया की, बहुत बुरी तरह उनकी दुर्दशा हो जाएगी।